हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन क्लास 8 में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 14 का है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 14.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेयर 320 वर्कर। इनिशियली द नंबर ऑफ वर्कर वेयर इंक्रीज्ड बाय 25% एवरी ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर। मतलब आपके क्वेश्चन में क्या है कि एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर स्टार्टिंग में 320 वर्कर थे और हर साल जो है कितने परसेंट वर्कर इंक्रीज़ हो रहे हैं, 25% वर्कर इंक्रीज़ हो रहे हैं। और कितने सालों के बाद आपको निकालना है, 2 सालों के बाद वहाँ पे कितने वर्कर हो जाएंगे, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो इनिशियल अमाउंट होता है, इनिशियल में वर्कर है तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 320। ठीक है, और रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, 25%, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25%। और आपका एन या टाइम, एन कितना है आपका, 2 ईयर। कितने सालों के बाद हमें निकालना है, 2 सालों के बाद, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 2 ईयर। आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो 2 सालों के बाद कितने वर्कर होंगे, इसका मतलब आपको अमाउंट निकालना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन में हमें फॉर्मूला यूज करना है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इन अ ब्रैकेट 1 + r डिवाइड बाय 100 और उसका पावर क्या आ जाएगा, रेस टू n। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल आपका कितना है, 320 है, इनिशियल वर्कर 320 थे, 1 प्लस रेट 25% है तो 25% डिवाइड बाय 100 और रेस टू n कितना है आपका, 2 ईयर है तो पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 320 हो गया। अब ये देखो 100 वन जा 100 और ये प्लस, ये 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आता है उसको 25 से ऐड करना होता है। तो 100 वन जा 100 प्लस 25, तो 100 में 25 ऐड होगा तो 125 आ जाएगा और डिवाइड बाय आपका जो डिनोमिनेटर है 100 एज इट इज़ आएगा और उसका पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 125 डिवाइड बाय 100 है, इसका मतलब क्या, ये सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 320 इंटू 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब ये देखिए 125 और 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 25 के टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं। तो 25 फाइजा क्या होता है, 125 होता है और 25 फोरजा 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर 25 फाइजा क्या होता है, 125 होता है और 25 फोरजा क्या होता है, 100 होता है। अब ये 4 को 32 से डिवाइड करते हैं, 4 8 जा क्या होता है, 32 होता है और ये 0 का 0। अब ये 4 आपका यहाँ पर 4 2 जा 8 और ये 20, तो आपको क्या मिल गया, 20 इंटू 5, ये आपका 5 और ये आपका 5, 20 इंटू 5 इंटू 5, सारा कुछ कैंसिल करने के बाद क्या मिला, 20 इंटू 5 इंटू 5। अब ये 25 जा कितना होता है, 100 होता है, 100 5 जा कितना होता है, 500 होता है। तो अमाउंट कितना आ गया आपका, 500 आ गया। मतलब कि 2 सालों के बाद जो है कितने वर्कर हो जाएंगे, 500 वर्कर हो जाएंगे, अगर 25% से हर ईयर इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज होता रहा वर्कर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो दिया है, सेफर्ड हैज ए 200 शिप विथ हिम, फाइंड द नंबर ऑफ शिप विथ हिम आफ्टर 3 ईयर इफ द इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ शिप इज 8% एवरी ईयर। मतलब क्या दिया है कि एक शेफर्ड है, उसके पास कितने हैं इनिशियल स्टेज पर, 200 शिप हैं और उसके शिप जो हैं हर साल कितने बढ़ रहे हैं, 8% एवरी ईयर, हर साल बढ़ रहे हैं। और 3 सालों के बाद कितना शिप उसके पास होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल दिया है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 200 हो जाएगा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% दिया है और आपका जो टाइम है यानी कि एन जो है वो आपका क्या है, 3 ईयर है। ठीक है,
अब आपको निकालना क्या है, अगेन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ शिप विथ हिम आफ्टर 3 ईयर। तो आपको इनडायरेक्टली अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगेन अमाउंट इज इक्वल टू लिखोगे फॉर्मूला P1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेस टू n, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पर क्या है 200 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 200 ऐसे ही रहेगा आपका, ये 100 1 जा 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 100, और ये क्या आ जाएगा पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये 200 एज इट इज़ रहेगा, अब 100 और 108 डिवाइड बाय 100 है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100। क्यों, क्योंकि 3 पावर है, इसलिए हमें क्या करना होगा 3 टाइम लिखना होगा, ठीक है। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 100 टू जा क्या होगा 200 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 2 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय ये 100 और 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20 और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू ये आप जब 2 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। आप जब ये न्यूमरेटर को सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2519,424 मल्टीप्लाई, आई होप आपको आता होगा। इंडिविजुअल 108 को 108 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आता है फिर 108 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको ये मिलेगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि ये डेसिमल इसको कैसे लिखेंगे, ये फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 कैंसिल हुआ तो डेसिमल 4 के बाद आएगा, एक 0 और कैंसिल हुआ तो डेसिमल 2 के बाद आएगा, यहाँ से एक 0 और कैंसिल हुआ तो डेसिमल 4 के बाद आएगा, यहाँ से एक 0 और मैं कैंसिल करता हूँ तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा 4 डिजिट के बाद, 4 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा 4 डिजिट के बाद। तो मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा 251.9424। अगर आपको आपका आंसर 2 डिजिट तक लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 251.94, ठीक है। डेसिमल के 2 डिजिट के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा 251.94, यही आपका आंसर है। उस जो शेफर्ड है उसके पास 3 सालों के बाद कितने शिप हो जाएंगे 251.94, यानी कि अगर आप इसको राउंड फिगर में लिखोगे तो कितने हो जाएंगे 252 शिप हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं वो आपको नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है, आप उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है और बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है आपको, दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। अब देखो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कमी आना, तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज नहीं है, रेट ऑफ डिक्रीज है, कितना 10%। फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस इफ द मशीन आफ्टर ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब कि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू जो थी 2,50,000 थी और हर साल जो है 10% जो है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा था, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही थी। तो 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका जो है वो 2,50,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला है तो R इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन मतलब माइनस, तो R इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे -10% लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है वैल्यू, यहाँ पर क्या हो रहा है हर साल कम हो रहा है 10%। अब टाइम कितना दिया है, फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। तो आपको n जो है वो कितना दिया है, n इज इक्वल टू बोला है 2 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे CI निकालना है। एक तरीके से 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले अमाउंट निकालूंगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेस टू n, ठीक है। अब वैल्यू पुट करूँगा तो प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 है, वो हो जाएगा। और आपका जो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस रेट क्या है आपका -10 है, तो -10 लिखना, डिवाइड बाय 100 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये 2,50,000 आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 100 रेस टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2,50,000 और ये सॉल्व होगा तो 100 वन जा 100 होगा, माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय 100 और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जब आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो देखो ये 90 डिवाइड बाय 100 है, इसका मतलब 90 डिवाइड बाय 100 को आपको क्या करना होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो यहाँ पे ये 2,50,000 का, ये देखो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हुआ 2 ज़ीरो से, और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हुआ 2 ज़ीरो से, ठीक है। अब क्या बच गया आपका 25 इंटू यहाँ पर 90 इंटू 90, ठीक है। अब 90 इंटू 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, जब आप 90 इंटू 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8100, मतलब 8,100 रुपीज़ मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 8100 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 202,500। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला, 2,02,500 रुपीज़ मिला। मतलब आपका जो वैल्यू है वो कितना हो गया 2 सालों के बाद, अगर आपका जो डिप्रिसिएशन हो रहा है तो 2,25,500 रुपीज़ हो गया। अब आपको निकालना क्या है कि 2 सालों के बाद अगर इसी तरीके से कम होते रहा तो 2 सालों के बाद जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको इनडायरेक्टली निकालना क्या होगा, इन डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्राइस निकालोगे, डिक्रीज इन प्राइस मतलब कितना डिक्रीज हुआ प्राइस, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस कर देना है। जब आप प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आपका 2,50,000 है, माइनस कितना होगा 2,02,500, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 47,500 रुपीज़, ठीक है। मतलब 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 47,500 रुपीज़। अगर आप इसी तरीके से 10% मतलब हर साल क्या होगा, डिक्रीज़ होता रहेगा उसकी वैल्यू में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।